हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और इसके साथ साथ हम कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जिसके साथ हमारा चैप्टर एक कंप्लीट होने वाला है। और इससे पहले हम डिफरेंट पार्ट्स में जो हमारी पहले जो रिएक्शन थी 3 से 4 रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उनको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो कृपया करके उन वीडियोज को जाके देखें और अपने इन रिएक्शन को समझना आसान करें। और इसके साथ ही हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और आगे आने वाली वीडियो में हम इससे रिलेटेड करेंगे एमसीक्यू जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है उसके साथ ही इस चैप्टर का आप रिवीजन कर देंगे, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें उन क्वेश्चन के आंसर आप खुद से देंगे और अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखेंगे, उसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जो आपके चैप्टर में एक एक्टिविटी भी दी हुई है, इन एक्टिविटीज से समझना क्योंकि होता है आसान। चलिए देख लेते हैं इसमें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कैसे समझेंगे कि एक हमने क्या लिया है, कॉपर लिया है। जैसे हम कॉपर के बर्तन वगैरह लेके आते हैं घर में, थोड़े टाइम के बाद उनका कलर ब्लैक सा होने लग जाता है, वो कैसे होता है वही इस एक्टिविटी में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, इस चाइना डिश में हमने ले लिया है कॉपर पाउडर को लिया और नीचे हमने क्या लगा दिया, बर्नर लगा दिया है। और ये क्या लिया हमने, यहाँ पे एक वायर का वो लगा रखा है, हमने जाल सा बना दिया पूरा। उसके ऊपर एक चाइना डिश रख दी, उसमें हमने क्या रख दिया, कॉपर पाउडर रख लिया और एक बर्नर ले लिया है। आपको पता है कि इन्वायरमेंट में क्या होती है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या करते हैं, हम इसको बर्न कर रहे हैं। ये बर्नर हमने क्या कर दिया है, ऑन कर लिया है। तो क्या होता है, जो ये आपका कलर आप देख रहे होगे, पहले इसका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन कलर है कॉपर पाउडर का। इसके बाद क्या हो जाता है, ये एकदम से ब्लैक कलर का हो गया। ब्लैक कलर का कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इसने क्या किया, जो हवा में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्शन कर ली और अपने ऊपर एक लेयर जमा ली। वो किसकी लेयर थी, ऑक्साइड की लेयर थी। देखिए क्या हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। कैसे हुआ ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। उससे रिलेटेड एक रिएक्शन भी हम देख लेते हैं। कॉपर प्लस क्या हुआ था, ऑक्सीजन हुआ था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की है, क्या बन के आएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो जो ये हमारा निकल के आया है, ये निकल के आया है कॉपर ऑक्साइड। अब एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं कि जो पहले इसका कलर था कॉपर का, वो कैसा कलर था, वो हमें पता है, देख चुके हैं हम, रेडिश ब्राउन कलर इसका था। और जो आगे जो कॉपर ऑक्साइड आपका निकल के आ गया है वो ब्लैक कलर का आ गया है। ये पूछ लेंगे क्वेश्चन में आपका, कैसे पूछेंगे कि कोई सब्सटेंस है एक्स जो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और वाई सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है एज ए प्रोडक्ट, तो वो कौन सी रिएक्शन हो रही है, और ये एक्स और वाई प्रोडक्ट जो आपके सब्सटेंस है ये कौन से हैं। तो आप बता दोगे वाई है वो कॉपर ऑक्साइड है, और क्या है ये एक्स है जो वो क्या है, कॉपर है, और ये ब्लैक कलर का आपका हो जाता है। अब एक चीज और आती है कि जैसे हम कॉपर ऑक्साइड तो हमने बना लिया, फिर से हमें प्योर कॉपर चाहिए पहले जैसा ही, तो हम उसको वापस से कैसे गेन करेंगे। वापस से गेन करने के लिए आगे हम देखेंगे रिएक्शन, थोड़ी देर में ही उसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिलने वाला है। तो चलिए हम आगे इसको, और एक कंडीशन तो आप सभी को पता है कि बैलेंस्ड फॉर्म में लिखोगे किसी भी इक्वेशन को, अनबैलेंस फॉर्म में लिखोगे तो हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा, और इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा है कि कॉपर ने क्या किया। देखिए पहले यहाँ पे क्या था, कॉपर अकेला था बेचारा। यहाँ पे कॉपर क्या है, अकेला है, कुछ भी नहीं है इसके साथ। लेकिन जैसे हम प्रोडक्ट साइड में आते हैं, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगी। तो ऑक्सीजन ऐड होना, किसी भी सब्सटेंस के साथ कोई भी सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन को, उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गई, ऑक्सीजन आपकी ऐड हो गई है। ठीक है, एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे हम इथाइल अल्कोहल, या आप 4 चैप्टर में ढंग से समझोगे, लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल इसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए ले रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इथाइल अल्कोहल को लिया हमने, सोडियम के साथ क्या करवा दी, इसकी रिएक्शन करवा दी, और क्या निकल के आ गया, सोडियम इथोक्साइड निकल के आ गया। आपको पता है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखी थी डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन में, जब हमने पढ़ा था कि रिएक्टिविटी सीरीज उससे पहले हमें पता होनी चाहिए, तो हमने क्या देखा था कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, पोटेशियम सबसे पहले होता है, उसके बाद क्या होता है, सेकेंड नंबर पे सोडियम होता है। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन बिल्कुल आप देखोगे नीचे से जाके आता है ना, तो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, अपनी जगह से हटा देगा और खुद इसकी जगह पे आ गया, और हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर हो गया। इससे रिलेटेड हम ऑक्सीडेशन को कैसे समझें वो देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया।
हाइड्रोजन यहाँ से क्या हुआ है, रिमूव हो गया है और बाहर आ गया है, तो हम क्या बोल देंगे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन होती है। तो दो डेफिनेशन हमारे पास निकल के आ चुकी है ऑक्सीडेशन की। गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो ऐड होना और हाइड्रोजन का लॉस होना, बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है रिडक्शन की। रिडक्शन इसका होता है बिल्कुल उल्टा, जो हम ऑक्सीडेशन में पढ़ के आए हैं उसका उल्टा कर दोगे वो हो जाएगा रिडक्शन। नाम से पता चल रहा है रिड्यूस होना, किसका, ऑक्सीजन का रिड्यूस हो जाना। ऑक्सीडेशन मतलब जो ऑक्सीजन है उसका रिमूव हो जाना किसी भी सब्सटेंस से, उसको हम बोल देंगे रिडक्शन रिएक्शन। और उसमें क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल अपोजिट है किसकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। देखिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या हुआ, कार्बन की रिएक्शन करवाई हमने हाइड्रोजन गैस के साथ, कार्बन की रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो आपका बन जाएगा मीथेन CH4, इसको नेचुरल गैस भी हम बोल देते हैं। क्या हुआ, पहले कार्बन आपका अकेला था, अब इसके साथ क्या ऐड हो गया, यहाँ पे आके देखेंगे प्रोडक्ट साइड में देखा तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आ गए। ये 4 हाइड्रोजन क्या हुआ, एडिशन ऑफ किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है। जहां भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है वहां पे क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जहां भी होता है वहां पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। बिल्कुल अपोजिट है आपके। ठीक है, आगे हम इसको ऑक्सीजन की फॉर्म में भी समझ लेते हैं कि ऑक्सीजन की फॉर्म में रिडक्शन को कैसे बोलेंगे। सीधी सी बात है भाई, ऑक्सीजन का क्या होना, रिमूव होना, और इसको हम क्या कर देंगे, बैलेंस फॉर्म में लिख देंगे। देखिए यहाँ पे क्या थी, O3, ओजोन है, O3 है, 3 ऑक्सीजन है पहले ही, इसको हमने क्या किया, O2 बन गया और क्या निकल के आ गया, नेस्केंट ऑक्सीजन बन के आ गई। नेस्केंट ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन आपकी 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक O की फॉर्म में करती है, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक की फॉर्म में आपकी ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है। तो जो मोनोएटॉमिक वाली जो ऑक्सीजन होती है उसको ही हम नेस्केंट ऑक्सीजन बोलते हैं। मतलब ये प्रिपेयर हो रही है अभी ऑक्सीजन बनने के लिए, पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं बनी है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, नेस्केंट ऑक्सीजन बोल देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, रिएक्टेंट साइड में कैसे पता चलता है हमें, पहले हम उसी सब्सटेंस को रिएक्टेंट साइड में देखते हैं, फिर उसी सब्सटेंस को सेम हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उससे पता चलता है हमें ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, कितनी ऑक्सीजन थी, यहाँ 3 ऑक्सीजन थी रिएक्टेंट साइड में, और फिर इधर जाके क्या हुआ, O2 अलग हो गई और एक ऑक्सीजन आपकी बाहर निकल गई, सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन बच गई। मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो जहां भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है वहां पे क्या हो जाता है, रिडक्शन रिएक्शन आपकी हो जाती है। ऑक्सीजन क्या होगी, आपकी लॉस्ट होगी। यहाँ पे आप देखोगे कि रिडक्शन क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शन आपको नाम से पता चल जाएगा। रिडॉक्स, रिडक्शन का क्या ले लिया हमने, RED ले लिया, रिडक्शन ये स्पेलिंग होती है रिडक्शन की, यहाँ से हमने RED उठा लिया, और ऑक्सीडेशन का हमने उठा लिया OX उठा लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, रिडॉक्स रिएक्शन बना दिया। इससे पता चला आपको क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो, एक ही रिएक्शन में हो रहा हो, उसको हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली क्या हो रहे हैं, एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, उसको रिडॉक्स रिएक्शन हम बोल देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, क्या है, जो एक्टिविटी में मैंने पहले बताया था कि इसका अब हमें वापस से कॉपर कैसे मिले, कॉपर ऑक्साइड से, उसका जवाब है ये देखोगे आप, ये है उसी क्वेश्चन का जवाब। क्या हुआ, जब हमें क्या करना पड़े, उसमें हमने क्या किया था कि कॉपर ऑक्साइड बना दिया था, कॉपर की रिएक्शन करवाई थी ऑक्सीजन के साथ, क्या बन गया था, कॉपर ऑक्साइड बन गया था। अब इस कॉपर ऑक्साइड से हमें वापस से कॉपर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन का जवाब ये है कि हमें फिर से हम क्या करा देंगे, उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवा देंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, आपका वापस से कॉपर आ जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। कैसे, इसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ। देखिए आप कॉपर ऑक्साइड उठाइए, सबसे पहले तो कॉपर ऑक्साइड हमने उठाया रिएक्टेंट साइड में, क्या लिया, कॉपर को हमने रिएक्टेंट साइड में देखा, और कॉपर को ही हम क्या देख लेते हैं, प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे हम देख लेते हैं। रिएक्टेंट साइड में कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन ऐड है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जब हम देखते हैं तो कॉपर अकेला है बेचारा, मतलब इसकी ऑक्सीजन जो थी वो रिमूव होगी, बाहर चली गई है। तो रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि रिमूवल ऑफ क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो कॉपर अकेला बच गया आपका, बाहर निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है आपका रिएक्टेंट साइड में, और इस साइड आप देखोगे हाइड्रोजन को ही, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया ऑक्सीजन के साथ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया किसमें, हाइड्रोजन में, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है,
क्योंकि ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है। आपका एक क्वेश्चन बन सकता है 1 से 2 नंबर में, एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आएगा देखिए, ये पूछ लेगा कि जो ये रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे, इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो आपको देखना है रिएक्टेंट साइड में देखोगे, मेन आप प्रोडक्ट साइड में जाके नहीं देखोगे। इस क्वेश्चन में आप ये नहीं बोल दोगे कि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। कॉपर का क्या रिडक्शन होगा भाई, कॉपर के साथ तो पहले ही ऑक्सीजन नहीं है, पहले ही रिड्यूस है बेचारा ये। तो हम देखेंगे रिएक्शन का रिएक्टेंट साइड में क्या वो था और प्रोडक्ट साइड में वो क्या निकल के आया है, उस हिसाब से देखेंगे। मेन है रिएक्टेंट साइड। कॉपर के साथ पहले रिएक्टेंट साइड में क्या था, ऑक्सीडेशन था इसका, पहले इसमें ऑक्सीजन ऐड थी, अब क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। किसका, कॉपर ऑक्साइड का आपका रिडक्शन हो गया। अब रिएक्टेंट साइड में आप हाइड्रोजन को देखोगे, हाइड्रोजन के पास पहले कोई ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन प्रोडक्ट साइड में इसके पास ऑक्सीजन आ गई, तो मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। एक ऐसा आपका एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, वो आप देखोगे, लेड ऑक्साइड करके कुछ एक ऐसा क्वेश्चन है, करके देखोगे आप उसको। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन ये आपकी हो जाएगी। देखिए इसमें बता भी रखा है कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, ऑक्सीजन लॉस्ट होगी, मतलब रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या होगी, ऐड होगी, इसीलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है, और ऑक्सीजन इसमें क्योंकि रिमूव हो गई है, कॉपर ऑक्साइड बीइंग रिड्यूस टू कॉपर। ऐसे ही हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है H2O में, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गई हाइड्रोजन में, इसीलिए हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम देख लेते हैं कि जो एक कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे एक चीज को आप बहुत अच्छे से समझना है, एमसीक्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। पहले तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझा था, अब हम इनके एजेंट समझने वाले हैं। एजेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी इंसान या कोई भी ऐसी चीज जो काम करती है, हमारा जो काम करवाती है। ठीक है, ऐसे ही क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एजेंट है, काम कर रहा है किसका, ऑक्सीडेशन करने का, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एजेंट है, कोई हमारा काम कर रहा है क्या करने का, रिड्यूस करने का, मतलब रिडक्शन करने का, कोई हमारा काम करके दे रहा है हमें, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। देखिए इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा बनेगा, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है। इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, किसमें, H2O में ये बदल रहा है, इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है। किसकी वजह से हुआ ऑक्सीडेशन इसका, अगर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं होते, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे नहीं होता, तो ये किससे एडिशन लेता, किससे इसकी ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होती। तो मेनली इसका रीजन कौन है, रीजन है इसका ऑक्सीडेशन का कॉपर ऑक्साइड। तो ये आपका कॉपर ऑक्साइड जो है ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट देखने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिडक्शन किस चीज का हो रहा है, जिस चीज का रिडक्शन हो रहा है उससे दूसरी जो हमारी चीज बच गई वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या था, ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव होगी, कॉपर अकेला बच गया। अब ये ऑक्सीजन गई कहाँ पे, किसकी वजह से ये रिड्यूस हुई, ये हुई हाइड्रोजन की वजह से रिड्यूस। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता या कोई और एलिमेंट नहीं होता तो क्या होता, कॉपर ऑक्साइड आपका कॉपर ऑक्साइड ही रह जाता है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया, आपका ऑक्सीजन आपकी इसके साथ चलेगी, तो हाइड्रोजन की वजह से आपका रिडक्शन हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इस देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया है, ऑक्सीजन दी है ऑक्सीडेशन के लिए, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो हाइड्रोजन ने क्या हुआ है, रिमूव की है ऑक्सीजन इसकी इससे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे एक और एग्जांपल दिया हुआ आपका, ये आप देख लोगे कि BaSO4+C हमने कर दिया है, तो क्या हो गया, कार्बन इसकी ऑक्सीजन यहाँ से उड़ा के ले जाएगा और अपने साथ जाके जोड़ लेगा, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसका किस में हो जाता है। देखिए आप BaSO4 का यहाँ से ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई है, रिमूव हो गई है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, कार्बन का। ऑक्सीजन कहां से आई, किसने दी, BaSO4 ने, तो BaSO4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। रिडक्शन किसका हो रहा है, BaSO4 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किसकी वजह से, कार्बन की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट आपका हो जाएगा।
ठीक है। आगे एक और एग्जांपल है आपका, एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया हुआ है कि ZnO+C, ये तो आपका काम आएगा थर्ड चैप्टर में भी, मेटल एंड नॉन मेटल में, वहां पे भी ये रिएक्शन आपकी काम आती है। यहाँ पे क्या हुआ, ZnO की हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन के साथ, तो Zn+CO निकल के आता है। रिडक्शन किसका हो रहा है बताइए, रिडक्शन किसका हो रहा है, ZnO का रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन, तो इसके लिए ZnO का जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, और कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। किसकी वजह से, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बताइए, ऑक्सीडेशन हुआ इसका किसकी वजह से, ZnO की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और ये कार्बन जो है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। देखिए यहाँ पे सब कुछ बता रखा है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपका होता है यहाँ पे खत्म। अब हम देख लेते हैं छोटे छोटे से दो टॉपिक बचते हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, जब हम मान लिया कोई भी नई चीज लेके आते हैं, कोई भी मेटल की चीज हम क्या करते हैं, नई लेके आते हैं, जैसे हम नए ब्रिज वगैरह बनाते हैं, नए बर्तन लेके आते हैं, स्टील के लोहे का गेट वगैरह लेके आते हैं, सीढ़ियां लेके आते हैं, वो क्या होती है स्टार्टिंग में तो सही चमकेंगी, बढ़िया एकदम से नई लगेंगी, तरोताजा, है ना। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, जैसे बारिश के कांटेक्ट में आएंगी, हवा के कांटेक्ट में आएंगी, तो उनके ऊपर एक लेयर सी जम जाती है, वो ब्लैक ब्लैक से कलर की हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होगे, ये आयरन नेल है, पहले इनका कलर कैसा है, सिल्वरिश कलर का है, यहाँ पे अब क्या हो गया है, रेडिश ब्राउन कलर सा हो गया है इनका। किसकी वजह से हुआ, अब इनका क्या हो गया है, ये मतलब साथ के साथ डैमेज हो जाती है समय के साथ साथ। ये जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो मेटल हैं, ये कोरोड होती जाती हैं। कोरोड का मतलब होता है डैमेज होना, डिटीरियोरेट होती जाती हैं ये समय के साथ साथ। तो ऐसी चीजों को हम बोल देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कोरोजन। देखिए यहाँ पे स्लो प्रोसेस है ये डीके की और डिस्ट्रक्शन की ऑफ मेटल ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड एसिड के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हो जाती है, डैमेज होने लग जाती है, उसको कोरोजन बोलते हैं। देखिए ऐसे ही अगर हम प्रॉपर लोहे की चीज के बारे में बात करें, लोहे की चीज क्या होता है, लोहे की चीज आपकी हवा और पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से, मॉइस्चर और हवा एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, जो जिसको हम बोल देते हैं रस्ट। यहाँ पे आपको रस्ट का फॉर्मूला जरूर याद रखना है, और ये भी आपको पता होना चाहिए रस्ट हम कौन सी मेटल के लिए यूज करते हैं, रस्ट हम यूज करते हैं लोहे के लिए। और जो आपका फॉर्मूला बनता है हवा और पानी के कांटेक्ट में आने से, वो आपका बनता है Fe2O3.NH2O। ये आपका क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। और यहाँ पे H2O के कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल, 1 2 3 कितने हैं हमें नहीं पता, इसीलिए हम NH2O लिख देते हैं यहाँ पे। ये आपका रस्ट का फॉर्मूला है, एक नंबर में क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं इसका मतलब कॉपर अगर क्या होती है, कोरोड होती है, तो उसके साथ क्या होता है, सिल्वर कोरोड होती है, तो उसके साथ क्या होता है, सिल्वर वाला तो आपका एक नंबर का एसर्शन रीजनिंग में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर की हम नई नई चीज लेके आए, कॉपर के जैसे पाइप वगैरह लेके आते हैं हम, पानी की जब हम फिटिंग वगैरह करवाते हैं, बाथरूम के पाइप वगैरह लेके आते हैं हम कॉपर के। तो उसमें क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद समय के साथ साथ क्या होगा, ये जो हवा में प्रेजेंट आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो, और पानी तो सीधी सी बात है, हम नल में चलाएंगे तो उन पाइप में से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, तो पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर सी जम जाती है, वो कार्बोनेट की लेयर होती है। क्या होती है, कॉपर ऑब्जेक्ट गेट कोटेड विद ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट, विद पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ एक ग्रीन सब्सटेंस है इसके ऊपर जम जाता है मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आने की वजह से। देखिए ये आपने देखा ही होगा, ऐसा हो जाता है। तो एक ग्रीन सब्सटेंस क्या हो गया हमारा, ये कोरोड हो गया है। ग्रीन सब्सटेंस इज ड्यू टू रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, ये कोरोड हो चुका है। ऐसे ही आपका सिल्वर की जो हम आपकी मम्मी वगैरह पहनते होंगे, सिल्वर की पायल वगैरह पहनते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद बोलते हुए सुना होगा आपने कि ब्लैक होगी मेरी जो पायल है, वो ब्लैक कलर की हो गई है। क्यों हो गई वो, क्योंकि जो आपकी सिल्वर है वो थोड़े टाइम के बाद शाइनिंग अपनी लूज कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि हवा में प्रेजेंट जो सल्फाइड की गैसेज होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड हवा में प्रेजेंट होता है, उसके साथ वो रिएक्शन कर लेती हैं और अपने ऊपर एक सल्फाइड की लेयर जमा लेती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, वो ब्लैक कलर की हो जाती है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे, ये सिल्वर का सिक्का है, इसने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा ली और ये देखिए कैसे कलर का हो गया, ब्लैक कलर का यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर।
ये था आपका कोरोजन। ऐसे ही हम देख लेते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? ये होता है कोरोड होना, एक किस्म से डैमेज होना, वही चीज है, लेकिन यहाँ पे फूड आर्टिकल आ जाते हैं। फूड आर्टिकल का खराब हो जाना समय के साथ साथ, उसको हम क्या बोल देते हैं? रेंसिडिटी। कैसे होते हैं फूड आर्टिकल खराब? आप देखोगे फैट और ऑयल जिन चीजों में होता है, खाने की आपकी चीजें होती हैं जिनमें फैट भरा हुआ है और ऑयल भरी हुई है, वो समय के साथ साथ आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद स्मेल हो जाएगी। मान लिया आप बिस्किट वगैरह रख के भूल गए, और कुछ जैसे मैदा के वो मटर वगैरह बनाते हैं जो चाय के साथ हम खाते हैं, उसको रख के भूल गए, थोड़े टाइम के बाद देखोगे उसमें अजीब सी स्मेल सी आ जाएगी, फंगस उसके ऊपर लग जाएगी। तो वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं समय के साथ साथ। जो फैट और उसके अंदर क्या थे? ऑयल थे वो। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? रेंसिडिटी। व्हेन ऑयल एंड फैट आर ऑक्सीडाइज्ड इवन अलाउड टू स्टैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम दे आर बीइंग रेंसिड। वो क्या हो जाते हैं? रेंसिड हो जाते हैं। इसकी वजह से उसका फूड का जो स्मेल है और जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम क्या कर ले, चिप्स वगैरह होते हैं, जो बिस्किट वगैरह होते हैं, नमकीन होती हैं, इन सभी चीजों को हम क्या कर ले, मिठाई वगैरह होगी, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, ये समय के साथ साथ खराब होने लग जाती हैं। हम प्रिवेंट कैसे करें? रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करेंगे? रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि ऐसी जगह पे हमें रखना चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में ना आए। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कैसे नहीं आएंगे भाई? एक तो हमें उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो उनके अंदर क्या नहीं जाएगी? हवा नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो वो क्या नहीं होंगे? डैमेज भी नहीं होंगे, रेंसिड भी नहीं होंगे। ऐसे ही क्या होता है, हमें जो खाना होता है वो रेफ्रिजरेटर वगैरह में रखना चाहिए। रेफ्रिजरेटर में भी क्या होगा? ये इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा लंबे समय तक। जो आप एक चीज देखो, जो चिप्स के पैकेट आप लेके आते हो दुकान से, उसमें क्या होता है? क्या वो चिप्स नहीं ताजा ताजा बन के आई है आपके लिए? नहीं, पता नहीं कितने महीनों से वो उसके अंदर पैकेट में होते हैं, फिर भी वो खराब नहीं होती। हमारे घर पे तो खराब हो जाती इतनी जल्दी। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, आप देखोगे उसके अंदर वो इतना बड़ा, इतना फुला हुआ दिखेगा, लेकिन उसके चिप्स के इतनी 5 चिप्स निकलेगी, है ना? क्यों होता है? उसके अंदर नाइट्रोजन गैस वो प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन गैस से उसको भर देते हैं ताकि जो ऑयल प्रेजेंट है उन चिप्स के अंदर, वो क्या होगा? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और क्या ना हो? रेंसिड ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कैसे नहीं आएगा? क्योंकि जो नाइट्रोजन है आपकी, वो एंटीऑक्सीडेंट गैस है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी गैस चिप्स के पैकेट में डाली जाती है रेंसिडिटी को बचाने के लिए? वो होती है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि वो क्या होती है? एंटीऑक्सीडेंट आपकी गैस होती है। ये फूड को रेंसिड नहीं होने देती। और एक चीज हम क्या करेंगे, इनको अवे फ्रॉम द सनलाइट रखेंगे, क्योंकि सनलाइट भी क्या करती है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। और इससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करें, ये हम भूल गए थे। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समय समय पे मेटल के जो आर्टिकल हैं उसको पेंट वगैरह करते रहना पड़ेगा, ताकि जो हमारी जो लोहे की चीज है, किसी की भी जो चीज है, वो डायरेक्ट हवा के कॉन्टेक्ट में ना आए। बीच में एक लेयर सी उसके अंदर क्या बन जाती है? प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। दूसरा हम क्या कर देते हैं? गैल्वेनाइजेशन करवाते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? एक जिंक की मेटल लेते हैं, और वो मान लिया लोहे के ऊपर जंग बचाना है हमें, जंग लगने से, तो उस लोहे के ऊपर क्या कर देंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से उसके ऊपर जो जिंक की मेटल है वो चढ़ा देंगे, ताकि जो हवा आए वो पहले किसके? जिंक के कांटेक्ट में आए, फिर आयरन के कांटेक्ट में जाए। तो पहले जिंक ही, आपने देखा होगा ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो पहले जिंक ही अपने रिएक्शन कर लेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, लोहे तक पहुंचने ही नहीं देगा। इसी वजह से क्या होना चाहिए? गैल्वेनाइजेशन वगैरह, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एक प्रोसेस होती है जिसमें टिन को दूसरी मेटल के रूप में चढ़ाते हैं। ये सारी चीजें आपके प्रिवेंशन के लिए नेसेसरी हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको रिवाइज करके रखना है। चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। इससे आगे आने वाली वीडियो में आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा, उसमें हम करेंगे एमसीक्यूज, और ऐसे ही हम सारे चैप्टर करने वाले हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इससे आगे आपको कौन सा चैप्टर करना है, कौन से आपके मतलब जिस चैप्टर में आपको दिक्कत आती हो वो चैप्टर हम पहले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।